Good morning, students. I am your EVS teacher Anuradha Rajput, and today I will teach you chapter number 18, Water in Our Lives. In this chapter, we will study sources of water, seasonal change in water level and flow, storing water, changing forms of water, water cycle, water conservation, the struggle for acquiring वाटर। तो ये सारे सब टॉपिक्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। ऑल लिविंग थिंग्स, ह्यूमंस, प्लांट्स और एनिमल्स need water. They need water to live and grow. The human body contains 70% water. We need to drink a lot of water as it helps in digesting of food, circulation of blood, and removal of wastes from the body. We lose water from our body in the form of sweat, urine, or tears. No wonder we have to drink a lot of water to make up for this loss. We also get water from juices, fruits, and vegetables. The earth itself has more water than land. In fact, our earth is known as the watery planet or blue planet because 3/4 of its surface is covered with water. जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो ह्यूमंस हों, प्लांट्स हों, एनिमल्स हों, उनको वाटर की ज़रूरत होती है। जो वाटर की ज़रूरत होती है वो उनको ज़िंदा रहने के लिए और ग्रो करने के लिए ज़रूरी है। एक ह्यूमन बॉडी जो होती है, एक इंसान में लगभग 70% वाटर होता है उसकी बॉडी में। हमें बहुत सारा पानी पीना चाहिए क्योंकि जो पानी है ये हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, ब्लड सर्कुलेशन और हमारी बॉडी से जो वेस्टेज होते हैं उनके रिमूवल में हमारी हेल्प करता है। हमारी बॉडी से जो वाटर है उसका लॉस भी होता है, किसके फॉर्म में? स्वेट के फॉर्म में, यूरिन के फॉर्म में और टीयर्स के फॉर्म में। और ये इसीलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना चाहिए। जो वाटर होता है वो नॉर्मल वाटर तो हम पीते ही हैं, बट इसके अलावा हमें जूसेस, फ्रूट्स और वेजिटेबल, इनसे भी वाटर मिलता है। जो अर्थ है उस पर लैंड की अपेक्षा कर देखा जाए तो वाटर ज़्यादा है और इसीलिए अर्थ को वाटरी प्लानेट और ब्लू प्लानेट भी कहा जाता है, क्योंकि अर्थ का 3/4 जो सरफेस है वो वाटर से कवर है। नाउ सोर्सेस ऑफ वाटर, जो सोर्स हैं वाटर के वो कौन कौन से, अब हम इसके बारे में जानेंगे। वी गेट वाटर फ्रॉम टैप्स, टैंक्स, ponds, rivers and reservoirs. Let's learn about the various sources of water. The first source of water is rain. Rain is the main source of water on earth. It is the purest form of water. Rainwater falls into rivers, lakes, ponds, seas and oceans. The water present on surface is called surface water. हमें जो वाटर है वो टैप्स, टैंक, पॉन्ड्स, रिवर आदि से मिलता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं रेन की, तो जो अर्थ पर वाटर का जो मेन सोर्स है वो रेन है या बारिश है, और यह जो बारिश का पानी होता है वो प्योरेस्ट फॉर्म होती है वाटर की। जो रेन वाटर होता है वो या बारिश का पानी होता है वो कहाँ पे इकट्ठा हो जाता है? रिवर्स में, लेक्स में, पॉन्ड, सीज और ओशंस में इकट्ठा होता है। जो सरफेस पर जो वाटर प्रेजेंट होता है उसको हम सरफेस वाटर भी कहते हैं। Now, lakes and ponds. A large area of water surrounded by land is called a lake.
A pond is a much smaller area of water. It may be natural or man-made. किसी लैंड का जो एक सराउंडेड एरिया वाटर एरिया होता है बड़ा, उसको हम लेक बोलते हैं, जबकि जो पॉन्ड होता है वो थोड़ा सा इससे स्मॉलर एरिया होता है। ये जो पॉन्ड होता है ये नेचुरल भी हो सकते हैं और मैन मेड भी हो सकते हैं। इसी टाइप से जो लेक्स होती हैं वो भी मैन मेड और नेचुरल दोनों हो सकती हैं। नाउ अंडरग्राउंड वाटर. Most of the rainwater seeps into the ground and collects below as underground water. This water is safe and fit for drinking. To take out underground water, wells, hand pumps, and tube wells are used. Sometimes, underground water ripples on the surface as spring. जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो ज़मीन के अंदर का पानी होता है। क्या होता है, जब बारिश होती है तो बहुत सारा पानी ग्राउंड में चला जाता है और अंडरग्राउंड वाटर के रूप में कलेक्ट होता है। ये वाटर जो अंडरग्राउंड वाटर होता है पीने के लिए सेफ होता है और सही होता है। तो वेल्स, हैंडपम्प, ट्यूबवेल्स, इनके द्वारा हम अंडरग्राउंड वाटर को बाहर निकाल सकते हैं। और कई बार क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है वो सरफेस पर स्प्रिंग्स के रूप में रीअपियर्स होता है। नाउ Rivers originate from glaciers or springs in the mountains. Rivers also originate from highlands which get plenty of rainfall. जो रिवर्स होती हैं वो माउंटेन में ग्लेशियर्स या स्प्रिंग से उत्पन्न होती हैं और जो रिवर्स होती हैं वो हाईलैंड्स जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे भी उत्पन्न होती हैं। नाउ सीज एंड ओशंस. Seas and oceans are large water bodies, but their water is unusable as it is salty. Oceans are larger than seas. Salty water can only be used after removing salt from it. This process is called desalination. This process is very costly and complicated. जो सी या ओशन का जो वाटर होता है वो बहुत बड़ी वाटर बॉडीज़ हैं, बट ये हम यूज़ नहीं कर सकते इस वाटर को क्योंकि ये सॉल्टी होता है। जो ओशंस होते हैं वो सी से या समुद्र से ज़्यादा बड़े होते हैं। जो सॉल्टी वाटर होता है यदि हम उसमें से सॉल्ट को रिमूव कर दें तो ही हम इस वाटर को यूज़ कर सकते हैं। और सी वाटर से जो सॉल्ट है उसको रिमूव करने की प्रोसेस जो होती है उसको हम डिसैलिनेशन कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोसेस होती है बहुत ज़्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड होती है। जो पिक्चर्स दी हैं इसमें हम वाटर सोर्सेज दे सकते हैं, रेन, रिवर, pond and sea. Now seasonal change in water level and flow. Water level in ponds, lake and rain fed rivers does not remain the same throughout the year. It changes with the change of season. In summers water level goes too low whereas it comes up high during the monsoon. Sometimes during the monsoons in India, rainfall at places is so heavy that the water level in rivers and lakes often rises. It overflows the banks and cause floods. Water level decrease slowly in the winter. जो वाटर लेवल होता है पॉन्ड्स, लेक्स में या रिवर्स में वो पूरे साल एक जैसा नहीं रहता है, ये सीजन के साथ चेंज होता रहता है। अगर हम समर की बात करें तो इस यहाँ पे समर में वाटर लेवल बहुत कम हो जाता है, जबकि मॉनसून में या बारिश में वाटर लेवल बढ़ जाता है। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पे वाटर लेवल रिवर्स में, लेक्स में बढ़ता है और ओवरफ्लो होने लगता है बैंक्स पर, और इसकी वजह से फ्लड या बाढ़
आती है। और जो विंटर्स होती हैं उसमें जो वाटर लेवल होता है बहुत कम ही डिक्रीज होता है। स्टोरिंग वाटर। Storing water. Most of the rain in India is brought by the monsoon winds. During monsoon, there is usually plenty of water for everyone. Since rain does not fall regularly throughout the year, it is important for us to store water. We store water by building dams, reservoirs, and tanks. We store water in these till we need it. अब हम वाटर को स्टोर कैसे कर सकते हैं? जो बारिश होती है वो साल भर तो होती नहीं है, तो इसलिए ज़रूरी है कि हम वाटर को अपने यूज़ के लिए स्टोर करके रखें। तो वाटर को हम बिल्डिंग डैम्स में, रिजर्वायर्स में और टैंक्स में स्टोर कर सकते हैं, और जब भी हमें ज़रूरत हो इस स्टोर किए हुए वाटर को हम यूज़ कर सकते हैं। Where there are large rivers, canals are built to take water to place where there is not enough water. A canal is a channel of water taken from a lake or a river and used by farmers for irrigating their fields. जहाँ पर बड़ी बड़ी रिवर्स होती हैं वहाँ पे हम कैनाल्स बिल्ड करते हैं, और वहाँ पे इन कैनाल्स के ज़रिए पानी पहुँचाया जाता है जहाँ पर या तो पानी की कमी होती है या फार्मर्स को अपने खेतों को सिंचाई करने के लिए या इरिगेशन के लिए भी इन कैनाल से पानी को प्रोवाइड कराया जाता है। रिजर्वायर्स आर नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक्स इन विच वाटर इज स्टोर्ड फॉर इरिगेशन और टू सप्लाई वाटर फॉर डोमेस्टिक यूजेस और टू जनरेट हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर or to control water flow. A dam is a barrier or wall built across a river to hold back the water, forming a reservoir. It has special gates which can be opened or closed to control the flow of water. Some dams are built to produce electricity, store water, and provide water for irrigating fields. Such dams, which have many uses, are known as multi-purpose projects. The Bhakra Nangal Dam on the river Satluj is the biggest dam in India. जो रिजर्वायर्स होते हैं वो नेचुरल या आर्टिफिशियल लेक होती हैं जहाँ पे वाटर को स्टोर किया जाता है इरिगेशन के लिए, या जो डोमेस्टिक यूज़ होते हैं पानी के, या घरों में नल पानी की सप्लाई के लिए यूज़ करते हैं, और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को जनरेट करने के लिए, बिजली बनाने के लिए या वाटर फ्लो को कंट्रोल करने के लिए बनाए जाते हैं। जो डैम होता है वो रिवर पर एक बैरियर की तरह काम करता है और वाटर को होल्ड करके रखता है, और इसमें कुछ स्पेशल गेट्स होते हैं डैम में जो कि खोले और बंद किए जा सकते हैं जिससे कि वाटर के फ्लो को कंट्रोल किया जा सके। कुछ डैम्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाए जाते हैं, कुछ पानी को स्टोर करने के लिए, और कुछ खेतों में पानी की सप्लाई को रेगुलर रखने के लिए या वहाँ पे सिंचाई की सुविधा प्रदान करने के लिए। तो ये जो डैम्स होते हैं इनके काफ़ी सारे यूज़ होते हैं, इसलिए इनको मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स भी कहा जाता है। जो सतलज रिवर है उस पर बना हुआ भाखड़ा नागल डैम इंडिया का सबसे बड़ा डैम या बांध है। चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ वाटर. Water is a unique liquid that is exists in three forms in nature: solid as ice, liquid as water, and gas as vapor or steam. It is colorless, tasteless, and odorless. There are two basic processes which are used to change the form of water. The process by which water changes to water vapor on heating, it is called evaporation. The process of water vapor changing back into water on cooling is called condensation. जो वाटर एक यूनिक लिक्विड है जो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट है। अगर हम इसकी सॉलिड फॉर्म की बात करें तो आइस,
लिक्विड फॉर्म की बात करते हैं तो वाटर, और अगर गैस फॉर्म की बात करते हैं तो वेपर या स्टीम। जो वाटर होता है वो कलरलेस, टेस्टलेस और ऑडरलेस होता है, मतलब इसके कोई कलर नहीं होता है, स्वाद नहीं होता है और कोई खुशबू भी नहीं होती है। तो दो मेन प्रोसेस होती हैं जिसमें हम वाटर की फॉर्म को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले है इवेपोरेशन। इवेपोरेशन में क्या होता है, अगर वाटर को हम हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो वाटर वेपर या स्टीम के फॉर्म में चेंज हो जाता है। सेकेंड प्रोसेस इज कंडेंसेशन। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो वाटर वेपर है उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है, और ये जो वेपर या स्टीम है ये दोबारा से वाटर के फॉर्म में चेंज हो जाती है। नाउ वाटर साइकिल। वाटर ऑन द अर्थ इज कॉन्स्टेंटली ऑन द मूव. इट रिसाइकल्स over and over again. Due to the heat of the sun, water in various water bodies evaporates in the form of water vapor. This water vapor rises up into the atmosphere. When water vapor reaches the colder upper layers of the atmosphere, it condenses to form droplets. These group together and form clouds. Droplets join to form bigger drops. When they are heavy, they fall as rain, snow, sleet, or hail. This is called precipitation. जो वाटर होता है अर्थ पर कॉन्स्टेंटली मूव करता है और रिसाइकल होता है दोबारा और दोबारा। क्या होता है कि जो अर्थ पे जो वाटर है, चाहे वो रिवर हो, पॉन्ड हो, सी हो, ओशियन, कहीं पे भी हो, तो जब सन की लाइट या सन हीट उस पर पड़ती है तो वाटर जो होता है हीट होता है और वेपर बन के वाटर वेपर फॉर्म में ऊपर एटमॉस्फेयर में चला जाता है। जब ये जो वाटर वेपर है कोल्ड अपर लेयर्स में पहुंचती है एटमॉस्फेयर के, तो ये कंडेंस होती है ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में और एक साथ जुड़ जाती हैं और क्लाउड्स बनाती हैं। और जब ये छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स ज्वाइन होकर एक बड़ी ड्रॉप बनाती हैं तो वो हैवी हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं और अर्थ पर रेन, स्नो, स्लीट और हेल के फॉर्म में गिरती हैं, और जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको शो हो रहा होगा कि जो वाटर है वो इवेपोरेट होके ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे कंडेंस हो रहा है और दोबारा से ये क्लाउड्स बन रहे हैं और प्रेसिपिटेशन हो रहा है। ये जो बारिश का पानी है दोबारा से वापस आ रहा है। तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू अर्थ पर चलती रहती है, इसे ही हम वाटर साइकिल बोलते हैं। वाटर कंजर्वेशन। वाटर कंजर्वेशन क्या होता है? देयर इज वेरी लिटिल अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर on earth. The increase in population has led to scarcity of water sources. There are many places where people do not have water to drink, so it is very important to conserve or save the every little drop of water. Rainwater harvesting is a way to capture rainwater when it rains and store it for later use. Water conservation refers to reducing the uses of water and recycling of waste for different purpose. We can follow simple step in our homes to conserve water. जो वाटर है फ्रेश वाटर, जिसे हम पोर्टेबल या पीने योग्य पानी भी कह सकते हैं, तो जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की कमी हो रही है। तो कई प्लेस ऐसे हैं जहाँ पे लोगों को पीने के लिए पानी नहीं है या उनको पानी के लिए बहुत ज़्यादा परेशान होना पड़ता है। तो वाटर कंजर्वेशन के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में समझेंगे। द फर्स्ट पॉइंट इज वी शुड नॉट लेट टैप वाटर रन वाइल ब्रशिंग आवर टीथ। हम जब भी ब्रश करें तो हमें जो नल है उसको खुला नहीं छोड़ना चाहिए। वी शुड यूज़ अ बकेट ऑफ वाटर इंस्टीड ऑफ वाटर पाइप्स वाइल वॉशिंग व्हीकल्स। हम जब भी व्हीकल्स को या गाड़ियों को धोएं तो हमें बकेट में पानी लेकर यूज़ करना चाहिए, ना कि वाटर पाइप से। We can use the water that has been used to wash vegetables and fruits to water and plants.
We should check for any leaking pipes and in case we find then get it repaired or replaced immediately. क्या होता है, जो वेजिटेबल्स और फ्रूट्स जो होते हैं उनको हम जब वॉश करते हैं तो जो वाटर होता है उसको हम प्लांट्स में डालने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। और घरों में जो भी पाइप्स होते हैं, टैप्स होते हैं, उनको अगर लीक कर रहे हैं तो हमें उन्हें ठीक करा लेना चाहिए या फिर उनको रिप्लेस कर देना चाहिए जिससे वाटर वेस्ट ना हो। The struggle for acquiring water. Water is our wealth, so let us never waste it. It is an important natural resource and we have to use it very wisely before we find ourselves craving for every drop of water. It is not right for some people to keep digging deeper and deeper to meet their water needs at the cost of others and deprive them in turn. Underdrawing water from the ground near the coast can result in seawater seeping underground, and as a result, the groundwater can become salty. People should become aware and stop those who break the laws. The World Water Conference was held at Plachimeda in Kerala in January 2004. This was the place where a reputed cola company was drawing a lot of underground water from the land. They were paying the panchayat rupees 6 lakhs every year. The people soon had no water for their fields and their harvest of coconuts and rices was affected. They protested along with the panchayat and even went to court. In December 2003, the company was ordered to stop taking out water because it was meant for the use of all. Though the struggle is still on, it helps when people get together and raise a voice against wrong action. The people of Plachimada and people of other plants where companies are mining water are committed to stopping the theft of their water. जो वाटर है वो हमारे लिए वेल्थ है, तो हमें वाटर को वेस्ट नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो अपने यूज़ को लिए अंडरग्राउंड वाटर का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं और लगातार पानी ना होने पर भी उसको खोदते जाते हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि सभी लोगों को पानी सभी लोगों के लिए ज़रूरी है और सभी लोगों को ये पानी मिल सके।